संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। भारत समेत 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। इसका मकसद है दशकों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करना और दो राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना। ये डिक्लेरेशन फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में तैयार किया गया है। जुलाई में इसी विषय पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद ये प्रस्ताव सामने आया है और इसके तहत ये कहा गया है कि गाजा में युद्ध विराम के बाद पूरा फिलिस्तीनी प्रशासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपा जाए और इसमें हमास के शासन को खत्म करने और उनके हथियार जमा कराने की बात कही गई है। साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन की तैनाती का प्रस्ताव भी है। भारत ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। ये भारत की उस पुरानी नीति का हिस्सा है जिसमें वो फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने भारत और बाकी देशों के समर्थन को शांति की दिशा में एक मजबूत संकेत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव दुनिया को उस ख्वाहिश को दर्शाता है जो बातचीत और समाधान चाहती है, न कि युद्ध और तबाही। हालांकि इस प्रस्ताव का अमेरिका और इजराइल ने कड़ा विरोध किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा पर फिलिस्तीन का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियां बढ़ाने का ऐलान करते हुए साफ कहा है कि ये जमीन हमारी है। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने इसे एक राजनीतिक नाटक करार दिया है और दावा किया है कि ये प्रस्ताव सिर्फ हमास को फायदा पहुंचाएगा। अमेरिका ने भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इसे गलत समय पर किया गया प्रचार स्टंट बताया है। इस प्रस्ताव में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल के नागरिकों पर किए गए हमलों की भी निंदा की गई है, जिनमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके साथ ही गाजा में इजराइल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई, घेराबंदी और वहां की आम जनता पर पड़े प्रभावों की भी आलोचना की गई है। फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि गाजा में अब तक 64,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब निगाहें 22 सितंबर को होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली बैठक पर है। फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि उस बैठक तक और कम से कम 10 देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। वैसे अभी तक 145 से अधिक देश फिलिस्तीन को पहले ही ऐसा दर्जा दे चुके हैं। कुल मिलाकर ये फैसला दुनिया के सामने ये सवाल रखता है कि क्या दो राष्ट्र समाधान ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद का एकमात्र शांतिपूर्ण रास्ता है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का इसमें खुला समर्थन ये दिखाता है कि वैश्विक समुदाय अब इस मुद्दे को बातचीत और समाधान से सुलझाना चाहता है, न कि संघर्ष और टकराव से।